राधे राधे। आइए आपको बताते हैं कि भगवान नारायण जी को, विष्णु जी को नारायण और नर क्यों कहा जाता है। ये किस शब्द से उत्पन्न हुआ है और भगवान जी किस शब्द पर क्रोधित रहते हैं और किस नाम से खुश रहते हैं। वैसे तो आप सभी देखते हैं कि भगवान नारायण जी हमेशा खुश ही रहते हैं और वो तो भगवान हैं, हमेशा उन्हें प्रसन्न रहना ही चाहिए और रहते भी हैं। परंतु हम लोगों को भी प्रसन्न रहना ही है, क्योंकि अगर आप प्रसन्न नहीं रहोगे तो आप आगे शायद नहीं बढ़ पाओगे। अगर अपने मन में दुख खोट लिए रहोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो आइए नर नारायण के मैटर में जानते हैं उनका रूप क्या है। तो आप सभी को बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनना है, तो इस कथा को सुनते रहिएगा। नारायण और हरि किस वर्ड से उत्पन्न हुआ है, कैसा उनको ये नाम दिया गया है। और वो हमेशा शेष शैया पर रहते हैं, जल के बीचों बीच। शेष पर क्या नाग पर कोई विराजमान रह सकता है? वो तो भगवान है, रहेंगे और हमेशा रहते भी हैं। क्या आप हम क्या नाग पर शेष शैया बनाकर बैठ सकते हैं? डस लेगा तो क्या करेंगे। वो भगवान है और भगवान के रक्षक ही शेष नाग हैं, उन्हीं पर वो शयन करते हैं। और भगवान का हृदय बहुत कोमल है, उन्हें भक्त वत्सल और कमलाकांत कहा जाता है। और जो भगवान का चेहरा है, जब वो शांत रहते हैं तो उन्हें कठिन परिस्थितियों में उन्हें शांत रहने का कुछ अनुभव प्रदान करता है। अगर आप सभी किसी कारणवश में हैं, उसे शांति से ढूंढने का प्रयास कीजिए। भगवान नारायण भी हमेशा शांति से ही काम लेते हैं और शांति से काम भी लेना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी को कहा गया है कि वो बहुत शांत भाव से रहते हैं और शेष शैया पर ही रहते हैं। भगवान नारायण का राजा शेष नाग है। तो भगवान नारायण हर रूप में स्वरूप अपना बदल सकते हैं और बदलते ही रहते हैं वक्त आने पर। तो उनके नारायण की खुलासा करते हैं कि उनका नारायण नाम कैसे पड़ा। भगवान हर स्वरूप रख के और सबके सुख दुख बांट के वो हमेशा सबको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो भक्त उन्हें नारायण क्यों कहते हैं, क्यों उन्हें नारायण नाम दिया गया है। भगवान विष्णु जी के पैर से जल का आगमन हुआ है और जल को आप सभी जानते हैं कि नर भी कहा जाता है। नर से ही भगवान का नाम पड़ा है नारायण। और भगवान विष्णु जी हमेशा शेष शैया और पानी पर ही निवास करते हैं, जल पर ही, इसलिए उन्हें नर भी नाम दिया गया है। जैसे आप सभी जल का अर्थ जानते होंगे, पानी, नीर, नल, तो नर से उनका नाम नारायण पड़ा है। अब आइए जानते हैं कि हरि क्यों कहा गया है। भगवान विष्णु को हरि क्यों कहते हैं और हरि की उत्पत्ति हर से हुई है। कहा जाता है कि हरि हर्पी पापानी, तो इसका अर्थ हुआ हरि भगवान। तो हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को हरि भगवान ही हर लेते हैं, उसे दूर कर देते हैं, इसलिए उन्हें हरि नाम दिया गया है। और भगवान शंकर जी को हर, जब आप शंकर जी को नहलाते हैं तो हर 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 करते हैं, और भगवान नारायण जी की पूजा करते हैं तो हरि हरि करते हैं। और आप अगर नारायण जी का संकीर्तन करते हैं तो हरि नारायण नारायण से करते हैं, हरि नारायण नारायण से करते हैं। तो इस हरि नारायण का संकीर्तन आप अवश्य करिए और हमेशा करिए।
भगवान आपको हमेशा खुश रखेंगे और आपको जो भी प्रॉब्लमें हो उसका भी सॉल्व अवश्य करेंगे। इसी कारण उन्हें इन्हीं अर्थों से भगवान का 2 नाम मुख्य रखा गया है, नारायण और हरि। तो आप सभी इस नाम का रहस्य समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं आगे की कथा की ओर। राधे राधे।